मत्स्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आज के इस योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस शरद ऋतु में अपने आप को कैसे योग अग्नि से युक्त रखें और अपने आप को समस्त प्रकार के सात्विक ऊर्जा से युक्त रखें, इसके लिए सवेरे सवेरे उस परम चेतना से एकात्म होने का रोज हमें अभ्यास करना चाहिए। और वो एकात्म होने का जो अभ्यास है वो योग अभ्यास है। आइए आज का योग हम प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों से आप योग प्रारंभ करें और अपने शरीर को देवालय, शिवालय, मंदिर बनाएं, ना कि सवेरे उठते ही चाय पकौड़े और अनेक प्रकार के ऐसे असात्विक चीज डाल लेते हैं जो शरीर के आलस और प्रमाद का कारण बनता है। और शरीर में अकड़न जकड़न अनेक प्रकार की अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से बीमारियां। तो सवेरे सवेरे उठकर अपने शरीर को रिलैक्स मोड में लाएं। जकड़न जितना भी है उसको खोलने का प्रयास करें। ओमकार नाम जप ध्यान के साथ हरे कृष्ण राम हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हनुमते नमः। शरीर को खोलने के बाद अपने गर्दन को चारों तरफ ऐसे, अब हाथों को ऐसे, कंधे के जकड़न हो उसको दूर करें ऐसे श्वासों के साथ। जिनको भी हार्ट या लंग्स से संबंधित कोई भी डिजीज हो तो इसका अभ्यास कम से कम 100 से लेकर के 500 बार श्वासों के साथ। कमर को रिलैक्स करने के लिए, गर्दन को रिलैक्स करने के लिए ऐसे आराम से पीछे की ओर झुक जाए। फिर ऐसे एक हाथ पर करवट लेते हुए अब नेक्स्ट आसन, अपने शरीर को जकड़न से मुक्त करने के लिए। इस ठंड में सभी का शरीर अकड़ा हुआ जकड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे इन अभ्यासों को करके आप अपने शरीर को रिलैक्स और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आरामदायक और लचीलापन शरीर को प्रदान कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही पैर को आगे करें, धीरे धीरे शरीर को मोड़ने का प्रयास करें। शरीर को ऊर्जा से युक्त करना है, वैसे मरकट आसन का अभ्यास। श्वासों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करें।
नेक्स्ट बंदूक आसन का अभ्यास। अपने पैरों को दोनों अपने हाथों से बांध ले और ऐसे आराम से। जिनको सर्वाइकल की समस्या है तो वो अपना गर्दन सीधे रख सकते हैं और लंबे गहरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ पैर के कमर के नीचे रखते हुए दोनों पैर ऐसे चलाएं। तो जिनको भी पेट पर अतिरिक्त फैट जमा है या फिर पैरों में कमजोरी है तो द्विचक्रिकासन और उत्तान पादासन इसका अभ्यास करें। तो ऐसे इन अभ्यासों के द्वारा आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल और भुजंगासन का अभ्यास। जिनको भी हृदय से और लंग्स से जुड़ी कोई भी डिजीज हो, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, और हृदय से संबंधित कोई रोग हो जैसे हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, एंजाइना, इन सभी समस्याओं में आप ऐसे श्वासों को भर करके धीरे धीरे ऊपर उठाएं। बुजुर्गों के लिए आराम आराम से साथ में वो दालचीनी और अर्जुन छाल का काढ़ा ये सवेरे सवेरे अवश्य सेवन करें। और ऐसे भुजंगासन कम से कम 25-25 4 बार सेट लगाएं। कम से कम 100 बार भुजंगासन श्वासों के साथ, आनंद के साथ, सहजता के साथ और प्रसन्नता के साथ। मन हमारा हृदय में अवस्थित हो, मन हमारा अंतर्मुखी हो। अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने माता पिता, उनका मन में ध्यान हो। रिलैक्स, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। ऐसे आराम से दोनों हाथ लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। हरि ओम। नेक्स्ट सर्वाइकल के लिए धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर उठाएं, नीचे करें, फिर श्वास लेते हुए हाथ को रिलैक्स रखें। हाथ को जितना रिलैक्स रखेंगे तो जिनको भी सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उनको बिल्कुल आराम आराम से ऐसे इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को तो जिनको भी सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे हाथों से अभ्यास करें। नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे चलाएं। जिनको भी कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डियों में जकड़न, तो वो इस ऐसे अभ्यास करें। मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन रीढ़ की हड्डी को
स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे जब ध्यान पूर्वक आप योग करते हैं तो आपके भीतर एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण। नेक्स्ट अभ्यास, पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो जाएगा, ऊर्जा से युक्त हो जाएगा। जिनको भी सवेरे उठते ही आलस्य, प्रमाद और एक मानसिक चित्त में नकारात्मकता बनी रहती है, तो उनके लिए इन आसनों का अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। फिर से भुजंगासन का अभ्यास। अपने दोनों पैर ऐसे आगे की ओर करते हुए और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ और फिर दूसरा अभ्यास। ऐसे इसका अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार इसका अभ्यास जो भी बुजुर्ग माताएं हैं मन में सात्विक ऊर्जा का निर्माण ही आपको अकर्मण्यता से दूर करेगा। पूरा शरीर रोम रोम ऊर्जा से अप्लावित हो जाएगा और आप संपूर्ण नकारात्मकता से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास, अपने कंधों को और गर्दन को जकड़न से मुक्त करने के लिए ऐसे सर्वाइकल जिनको है तो ये अभ्यास कर रखा है। सर्वाइकल बिल्कुल दूर होगा। और थोड़ा
सा जिनको शरीर अपना मजबूत बनाना है, ऊर्जा से युक्त करना है, शक्ति से युक्त करना है, तो 5 दंड का अभ्यास। ये साधारण दंड कम से कम 5 बार। तो बुजुर्ग जो लगा सकते हैं वो लगाएं, नहीं तो वो अपने पैरों को सीधा ऐसे जमीन पर टिका करके ऐसे लगाएं। 1 2 3 आराम आराम से 4 5 6 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। 7 8 9 10। रिलैक्स, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर लें। नेक्स्ट अभ्यास हनुमान दंड का। बिल्कुल एक पैर थोड़ा सा आगे करें और फिर धीरे से नीचे, फिर ऊपर और फिर दूसरा पैर आगे। चार 5, इसका भी कम से कम 10 बार अभ्यास करें। 6 7 8, थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। 9 और ये 10, बिल्कुल आराम। शरीर को ढीला छोड़ दें। इन 2 अभ्यासों के बाद थोड़ा सा शरीर को फ्लेक्सिबल करने के लिए आसनों का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार कर लें और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए फिर पीछे की ओर झुकाएं। फिर हाथ को ऐसे घुटने की तरफ क्रिया दूसरी तरफ से दोहराएंगे। पैरों को ऐसे सीधा करें और श्वासों के साथ कम से कम इसका 50 से 100 बार अभ्यास अवश्य करें। जिनको भी पेट से संबंधित विकार है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो उनको इन अभ्यासों को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा।
आसन करने से जो बुजुर्गों को प्रोस्टेट की समस्या होती है या फिर टेस्टिस का बढ़ जाना, उन सभी समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए ऐसे अपने कंधों का संचालन करें। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट अभ्यास ऐसा चक्की आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे बांध करके चलाएं, हल्का हल्का, बिल्कुल आराम आराम से। दूसरी तरफ से ऐसे। तो जिनको भी अपना पेट कम करना है, जिन बुजुर्गों का पेट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे अभ्यास करके नेक्स्ट अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4, अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप शरीर को रिलैक्स करके थोड़ा सा अपने शरीर को ऐसे कर लें। जो कर सके अपने पैरों को ऐसे कर। कमर में जकड़न, स्लिप डिस्क की समस्या इससे दूर होगी। दूसरी तरफ से ये सभी आसन और योगाभ्यास आप अपने घरों में बैठ करके कर सकते हैं। और कुछ प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका का अभ्यास तो सभी बुजुर्गों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। तो इन सभी प्राणायामों का अभ्यास करके आप फिर से अपनी जीवनीय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति कम से कम आपको 100 से लेकर के 200 बार अवश्य करना चाहिए, जो स्वस्थ है। और जिनको भी बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको पेट में किसी प्रकार की पाचन संबंधी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो लगभग 500 बार कपालभाति अवश्य करें। इन सभी परेशानियों में आपको बहुत लाभ मिलेगा।
आती हुई ऊर्जा और शक्ति को महसूस करें। समस्त प्रकार के रोगों को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं आनंदमय हूँ। अब भस्त्रिका का अभ्यास, अपने फेफड़ों में श्वास को धीरे धीरे भरना है और छोड़ना है। आप लोग बिल्कुल, जिनको अभ्यास नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करें। तो ऐसे बिल्कुल आराम आराम से आप लोग भस्त्रिका का अभ्यास करके अपने सभी श्वसन के रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने फेफड़ों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा अभी ठंड का मौसम है, तो आप लोग ठंड से भी सावधान रहें और अपने घर के भीतर ही योगाभ्यास करें। अदरक, अजवाइन, लहसुन का काढ़ा बना करके थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लें तो चाय बन जाती है, तो वो बना करके आप सेवन करें। इससे आपके सभी कफ बाहर निकल जाएंगे और उससे जो सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारे रोग हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके भीतर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य आपके भीतर जगेगी, जिससे आपके भीतर जितने भी नकारात्मकता है वो सारी दूर होकर के आप फिर से अपने भीतर उस सात्विक ऊर्जा को अनुभव कर पाए और अपना जीवन आनंदमय पाए। अनेक प्रकार के ऐसे विचार जो आपको दुख प्रदान करते हैं, योग आपको उस प्रकार के विचारों से दूर करता है। दुखों को अपने जीवन से हटाने के लिए अभ्यास ही योग है। त्रिविध दुखों को अपने जीवन से दूर करना ही योग है। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 प्रकार के दुखों से दूर होना ही योग का अभ्यास है, योग का कार्य है, योग का प्रभाव है। जब हम योग करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग अर्थात अपनी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण। मेरी चित्त वृत्तियां उस परम पिता परमात्मा से, परम ब्रह्म से एकात्म है और मैं आनंदमय हूँ। जब इस भाव में आकर के हम निरंतर लगातार 1-2 घंटे उससे एकात्म रहते हैं, उस परम ऊर्जा से एकात्म रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी आनंद आपके भीतर प्रवेश करता है और आप उस परम ब्रह्म के अनुरूप हो जाते हैं। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, उस भाव में आकर आप भी
इस संसार के सभी प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठ करके मुक्ति की अनुभूति और शाश्वत आनंद में लीन हो जाए। ये है योग का प्रभाव, ये है योग का आनंद। बस थोड़ा सा आपको अभ्यास की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास वैराग्याभ्यास तद निरोधः। अभ्यास और वैराग्य अर्थात अपरिग्रह भी कह सकते हैं। संपूर्ण ऐसी इच्छाएं जो हमारे जीवन को भोगों की तरफ मोड़ती हो, ऐसी इच्छाएं जो हमें दुख की ओर मोड़ती हो, उन सभी इच्छाओं को अपने चित्त वृत्तियों से अलग कर देना, अपने से दूर कर देना और अपरिग्रह संतोष अनुत्तमः सुखलाभः, संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः। जीवन में अपरिग्रह और संतोष ये होना बहुत आवश्यक है, तभी यह जीवन शांतिमय, स्थिर चित्त वाला, स्थिर प्रज्ञ और अनासक्त हो सकता है। अपने जो भी कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसके जो फल है उसमें अनासक्त हो जाना, यही है योग का अनुष्ठान। कर्म हमें बिल्कुल भी त्यागने नहीं है, कर्म करते रहना। सदा आपके साथ रहूं, एकात्म रहूं और ऐसे ही आपकी ऊर्जा से अभिषिक्त होकर अपने जीवन को आनंदमय, पूर्ण, स्थिर, सुखमय बनाकर इस पूरे सृष्टि को सुखमय बना सके। ऐसे हमें ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, बल देना पड़ेगा। दोनों हाथ घर्षण करके अपनी दोनों आंखों पर लगाएं और उस परमात्मा के चरणों में अपनी प्रसन्नता रूपी पुष्प भेंट करते हुए उसके आशीर्वाद को अनुभव करें। आपको नया जीवन हर रोज महसूस होगा कि हर दिन एक नया जीवन मान करके जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि व्यक्ति को एक जीवन मिलता है तो कितना आनंदित होता है, लेकिन आप रोज उसी आनंद को जी रहे हैं तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। तो अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वभाव को जाने कि मैं उस परमात्मा के सत्य चित्त आनंद से युक्त हूं, मैं उसके दिव्य तेज और ओज से युक्त हूं, बल से युक्त हूं, सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त हूं। ऐसा संकल्प और भाव के साथ उस परमात्मा का ध्यान। शरीर में बीमारियां तभी आती है जब आप नकारात्मकता और अकर्मण्यता में जीते हैं। इसीलिए आवश्यक है अपने चित्त से नकारात्मकता को दूर करना, और वो सवेरे सवेरे योगाभ्यास से होगा। सही खान पान, सही विचार, ये दोनों बहुत जरूरी है। विचारों में अगर कोई
दूषित विचार प्रवेश कर गया तो पूरा आपका जो चित्त रूपी जो कमरा है सारा दूषित हो जाए। और भोजन में अगर कोई दूषित विष युक्त अन्न चला गया तो आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम ध्वस्त हो जाए, आप बीमार हो सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो पेट को सही रखें, और अपने स्वत्व को, अपनी बुद्धि को ठीक रखना, अपने सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है तो अपने मन में किसी भी प्रकार के ऐसे विचार को प्रवेश ना करने दें जो आपके विचारों को दूषित करता हो। ऐसे विचारों से दूर रहें, और वो विचार हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, अनेक प्रकार के बेकार कामनाओं की, इच्छाओं की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, इन सभी विचारों से आप बचने का प्रयास करें। यही हमें दुख रूपी कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। और जो भी हम अपने जीवन में व्यापार कर रहे हैं इस शरीर से आजीविका आदि चलाने के लिए, उसमें हम ध्यान रखें कि हमसे क्या गलत हो रहा है, क्या सही है। क्योंकि कार्य करते करते हमारे भीतर क्या क्या घुस गया हमें भी मालूम नहीं। इसीलिए अपने मुंह के दरवाजे पर और मन के दरवाजे पर हमेशा अपनी सिक्योरिटी बिठा कर रखनी है कि पेट में क्या जाना चाहिए और मन में क्या जाना चाहिए। ये दो बातें अगर आप ध्यान में रख ली दिन भर, हर रोज, तो फिर आपका जीवन सुख में, शांति में बना रहेगा। बस दो चीजें, पेट में क्या डाल रहा है, बिल्कुल जागरूकता, मन में क्या डालना है, बिल्कुल जागरूकता। इन दो बातों पर ध्यान रखें, आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय होगा। योग का अभ्यास ऐसे ही उस परम चेतना से एकात्म होकर करें। तो अपने कर्म को करते हुए, जो भी कर्म है, व्यापार का कर्म है, पारिवारिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, अपने जो आत्मिक उत्थान के लिए कर्म है, इन सभी कर्मों को करना चाहिए। अकर्मण्यता आपको दुखों की ओर ढकेल देगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को उस परमात्मा का आशीर्वाद योग के माध्यम से मिलता रहे। आप सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, इसी आशीर्वाद के साथ। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्व